स्टोरी है, 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला है। देश के प्रधानमंत्री इस समय जापान में है, लेकिन आरबीआई का यह बड़ा फैसला 30 सितंबर 2023 तक बदले जा सकते हैं नोट। 2000 के नोट पर आरबीआई का यह कड़ा और बड़ा फैसला, 2000 के नोट वापस लिए जाएंगे। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स, 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे। 2000 के नोट पर आरबीआई का यह बहुत बड़ा फैसला है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं मेरे साथ मुंबई से, आर्थिक राजधानी है देश की। विवेक, पहला रिएक्शन जनता की ओर से क्या आया? इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है, इससे कुछ लोग मिनी डिमोनेटाइजेशन भी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कमिश, आपने देखिए 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो सारे पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। 2018 में ये 2000 के नोट जो उसकी प्रिंटिंग पहले ही से बंद कर दी गई थी, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को अंदाजा हो चुका था कि 2000 के नोट आने वाले सालों में पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसका सर्कुलेशन बहुत कम हो चुका था। 2016 में 2000 नोट की प्रिंटिंग शुरू हुई थी और 2 साल तक इसकी प्रिंटिंग चली, लेकिन 2018 के बाद केंद्र सरकार ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी थी और अब 5 साल बाद इसका चलन बहुत कम ज्यादा हो जाता। और सरकार ने इससे पहले भी कई इंडिकेशन दे चुके थे कि 2000 का नोट मार्केट में सर्कुलेशन में नहीं चल रहा है और उस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। और आज ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कॉल लिया है और साफ तौर पे कहा है कि 2000 के जितने भी नोट हैं उसका सर्कुलेशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन एक अहम बात जरूर है अमीश, कि ये जो है 2000 का नोट वो लीगल टेंडर बना रहेगा, यानी कि जिनके पास 2000 के नोट है वो उसका इस्तेमाल लीगल टेंडर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रिंटिंग 2018 में बंद हो चुकी थी, तो धीरे धीरे ये मार्केट से पहले ही गायब होता चला जा रहा था। अब आरबीआई ने साफ तौर पर एक बड़ा फैसला लिया है। इसका मतलब है कि 30 सितंबर 2023 तक इस नोट को बदल सकते हैं। अगर कोई नहीं बदलता उसके मायने ये होंगे कि फिर ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। देखिए इसमें भी पूरी गाइडलाइन अभी आना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से आरबीआई ने साफ तौर पे कहा कि लीगल टेंडर ये रहेगा, यानी कि जिनके पास, जो आम जनता के पास है, जो बड़े व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जिनके पास ये 2000 के नोट है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंटिंग और सर्कुलेशन की पूरी तरह बंद हो चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो 2 साल तक 2000 नोट के जो नए नोट है उनकी प्रिंटिंग शुरू थी, लेकिन ये सर्कुलेशन में ज्यादा नहीं आया है। इसलिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि 2018 में इसकी सारी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। जो प्रिंटेड नोट 2018 के बाद मार्केट में सर्कुलेशन हुए हैं, अब धीरे धीरे वो भी लगातार सर्कुलेशन से गायब होते जा रहे थे। इसका इंडिकेशन केंद्र सरकार ने कई बार पार्लियामेंट में भी दिया था कि इसका सर्कुलेशन बहुत कम है और इसकी वजह से केंद्र सरकार या आरबीआई बड़ा कॉल ले सकती है। इसके बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कॉल लिया और 2000 के नोट को पूरी तरह से अब बंद कर दिया है। लेकिन आरबीआई ने साफ तौर पर कहा कि लीगल टेंडर रहेंगे, यानी कि जिनके पास 2000 के नोट है वो ऐसा नहीं है कि आज ही वो खराब हो जाएंगे और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लीगल टेंडर ये रहेंगे। एक तय सीमा अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन आरबीआई ने साफ तौर पर कहते हैं कि जिन व्यापारियों के पास या जिन आम जनता के पास 2000 के नोट है वो लीगल टेंडर के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका सर्कुलेशन जो है अमीश वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अमीश, इसका सर्कुलेशन बंद कर दिया गया है। मैं जिस तरह से पढ़ पा रहा हूं कि वो 30 सितंबर तक लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं बचेंगे, यानी 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर है, उसके बाद नहीं होंगे, जिस तरह की प्राथमिक जानकारी है। इसका मतलब इसको कुछ लोग मिनी डिमोनेटाइजेशन के साथ जोड़ रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बता देता हूं कि 2000 का नोट पिछले काफी दिनों से छपाई, जैसा विवेक कह रहे थे, नहीं हो रही थी उसकी, और उसको ज्यादा अगर हम एटीएम से भी पैसे निकालते थे, जब आप एटीएम में भी अपना कुछ भी अमाउंट निकाले, 5000, 10,000, 20,000, जितना भी आप निकालते, 2000 या 4000, 2000 का नोट नहीं आता था, सिर्फ 500 के नोट आते थे। तो उसी से अंदेशा लगाया जा रहा था कि 2000 की करेंसी जो है, जो करेंसी नोट है, ये अब ज्यादा समय तक इसकी लॉन्गेविटी नहीं रहेगी। और 2000 का नोट एक बड़ा नोट था। आपको याद होगा विपक्ष ने जब नोटबंदी हुई थी उन्होंने बोला था 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट लाने की क्या लॉजिक है। तो कहीं ना कहीं ये 2000 का नोट चलन से अब बाहर हो गया है। लेकिन 30 सितंबर तक, और इस पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, 30 सितंबर तक बहुत लंबा समय है, किसी बैंक के आगे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। 30 सितंबर तक आप ये पैसे एक्सचेंज करा सकते हैं। बहुत सामान्य तरीका है। आपके पास आ भी नहीं रहे थे, अगर कुछ होंगे भी, थोड़े पैसे होंगे भी आपके घर में, 20,000, 30,000, जितना भी इकट्ठा हुआ होगा, तो वो आप चेंज करा सकते हैं। इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस। तो कुल मिलाकर इसमें कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल तरीका है और बहुत जल्दी ये हो नहीं रहा।
30 सितंबर एक बहुत लंबा समय है जब आप ये पूरे पैसों को बदलवा सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फैसला बड़ा है और शुक्रवार की शाम को ये फैसला लिया गया। अमूमन इस तरह के फैसले शुक्रवार की शाम को क्यों लिए जाते हैं, इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स पे इसका इंपैक्ट न पड़े, नेगेटिव इंफॉर्मेशन ना फ्लो करे, दैट्स द होल पॉइंट। तो इस समय की ये बड़ी जानकारी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं पैनिक मोड में नहीं आना, बैंकों के आगे लाइन नहीं लगानी है, उस तरह की सिचुएशन नहीं है। इसलिए ये एक सामान्य क्रम है, लेकिन 2000 का नोट का चलन में बंद होना, और वो अभी से नहीं है 30 सितंबर तक है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। इस समय की ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। लक्ष्मण रॉय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं और संवाददाता भी है। लक्ष्मण, मेरा सीधा सवाल है, आखिरकार अगर मैं प्लेन शब्दों में आपसे पूछूं, लीगल टेंडर 30 सितंबर तक रहेंगे, यानी 30 सितंबर तक पैसे बदलवाए जा सकते हैं, जो तब तक नहीं बदलवाता उसका क्या होगा? जो तब तक नहीं बदलवाता उसके बावजूद ये लीगल टेंडर रहेगा। बिल्कुल साफ कह दूं मैं आपको, मैं रिजर्व बैंक के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी से, सूत्रों से मैंने पूछा, बोला कि डेडलाइन इसलिए दिया जाता है कि अगर हम डेडलाइन नहीं देते हैं तो लोग ढीले पड़ जाएंगे, लोग जमा नहीं कराएंगे। डेडलाइन के बाद भी अगर कोई पैसा जमा नहीं कराता है तो ये लीगल टेंडर बना रहेगा। और बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया कि 500, 1000 के नोट में अंतर यह था कि सरकार ने जब ऐलान किया था तो लीगल टेंडर नहीं होगा, ये ऐलान किया था। इसमें साफ तौर से सरकार ने कहा कि हम सर्कुलेशन से ड्रॉ कर रहे हैं, हम लीगल टेंडर नहीं हटा रहे हैं, लीगल टेंडर रहेगा, 30 सितंबर तक रहेगा, 30 सितंबर के बाद रहेगा।